आज हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के ऑप्शनल क्वेश्चन बताएंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। जो इसमें नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, न्यू चैनल है। कोशिश करेंगे धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, विभाग द्वारा। किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग कारणों द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है। स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का या उपयुक्त सभी। कौन सा इसमें सही है? सभी। अवलोकन भी होता है, निरीक्षण भी होता है, निष्कर्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। कौन सा है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? समय सारणी एक ही प्रकार की बनाई जाती है। कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समय सारणी उत्तम साधन है। समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण की प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, प्रधानाध्यापक का निरीक्षण की सुविधा का। कौन सा सही है? नियमित शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी। छोटे बच्चों के लिए कौन सी होगी? 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 60 से 70 मिनट या 70 से 80 मिनट। इसमें होती है 30 से 35 मिनट। सभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सभी अभिलेख होने चाहिए। सही, वैध, विश्वसनीय। सही, वैध, विश्वसनीय। कौन सा सही है? सही, वैध एवं विश्वसनीय होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। बताइए। अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, या जिलाधिकारी के अधीनस्थ, या जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। कौन सा सही है? जिला समूह पर सृजित किए गए हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? 2017 क्वेश्चन है। तो इसमें कौन? वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या उपयुक्त सभी। इसमें कौन सही है? वित्तीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गणित विषय पर, अंतर्निहित गुणों पर, अंतर्निहित शक्तियों पर, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर। कौन सा सही है? अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कक्षा में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार। किसके अनुसार? उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। अनुशासन, दंड, डांट फटकार या प्रशासन। कौन सा है? प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके पिता, माँ, शिक्षक या भाई बहन। सबसे अधिक नज़दीक उनकी माँ होती है, मतलब बच्चों की अधिक नज़दीक माँ होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान या अभिभावक। कौन होते हैं? बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को, या इनमें से कोई नहीं। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है
प्रबंधन की सफलता को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना या नियोजन करना। कौन सा सही है? नियोजन करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला प्रबंधन है या कथन है? लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रकर या हेरोल्ड कीनस का या एफ.डब्ल्यू. टेलर का? किसका है यह कथन? एफ.डब्ल्यू. टेलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, या शिक्षक की, या बच्चों की, या उपयुक्त सभी की? जो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो सभी की होती है। प्रधानाध्यापक की भी होती है, शिक्षक की भी होती है, बच्चों की भी होती है। क्योंकि किसी के एक अगर कोई ना हो तो ये विद्यालय में कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो किसको पढ़ाएंगे? जब टीचर नहीं गया तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? प्रधानाध्यापक नहीं गया तो मैनेजमेंट कौन संभालेगा? तो इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? शाला गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, या तालाब के पास हो, या गांव के समीप खुले मैदान में हो। कैसा होना चाहिए? गांव के समीप खुले मैदान में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मानवीय प्रबंधन की घटक है विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, या शिक्षक, छात्र, छात्राएं और समुदाय। मानवीय प्रबंधन घटक जो होते हैं शिक्षक, छात्राएं और समुदाय होता है। क्वेश्चन नंबर 21। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कठोरता, समयावधि, लचीलापन, विषयों का चयन। कौन सा है? लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। कौन सा सही है? छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है भंडार पंजिका, संचय उल्लेख, दान पंजिका, कार्यवाही पंजिका। ये तो सीधा दिख रहा है दान पंजिका ये नहीं है। व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, बालक के सांगीन विकास हेतु, या व्यवहारिक अनुशासन हेतु। व्यायाम की आवश्यकता किसके लिए होती है? बालक के शारीरिक विकास हेतु, बॉडी मेंटेनेंस, यदि बॉडी की ग्रोथिंग जो होती है व्यायाम जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, स्वच्छता के खिलाफ बताना चाहिए, अभिभावक को सूचित करना चाहिए। उसे स्वच्छता का लाभ बताना चाहिए जिससे वो आकर्षित हो और वो स्वच्छता रखे, खुद को स्वच्छ रखे। क्वेश्चन नंबर 26। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है आदेश पुस्तिका में, लॉग बुक में, सेवा पुस्तिका में, विद्यालय कैलेंडर में। किसमें किया जाता है? लॉग बुक में। जानते हैं हम लोग टीचिंग जो लगती है लॉग बुक में डाटा लिखा जाता है ना कि ये किस दिन आए, टीचिंग ज्वाइन किए, क्या होता है, कोई जा रहा है, कोई छुट्टी कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें लॉग बुक में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? 1975 में, 1971 में, 1990 में, या 1982 में? 1971 में बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ गुप्त शासन काल में, मुगल शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, या 1900 में? तो इसमें कौन सा सही है? अंग्रेजों के शासन काल में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 29। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, या म्यूजियम?
कौन सा है? पुस्तकालय। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय होती है, लाइब्रेरी में होती है। लाइब्रेरी में हम लोग पढ़ने जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 30, संचयी अभिलेख पत्र में लिखा रखा जाता है। छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ही है? छात्र की प्रगति का संचयी अभिलेख पत्र में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। फूल, पत्तियां, फल, मानचित्र। मानचित्र तो प्रकृति देती नहीं है। फूल प्रकृति का है, फल भी है, पत्तियां भी हैं, कौन सा नहीं है? मानचित्र। कौन सा? 10 है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। कलरव, मंजरी, वर्तिका, रेनबो। कौन सा है? कलरव हिंदी। क्वेश्चन नंबर 33, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से, रंगोली से। किससे होती है? भ्रमण से, घूमने टहलने से। जब आप किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तब वो ज़्यादा समझ में आता है, उसमें अवलोकन करने की क्षमता उसमें विकसित होती है अपने आप देखने। क्वेश्चन नंबर 34, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। कौन सा सही है इसमें? सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनोशारीरिक क्रियाकलाप या पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। कौन सही है? द पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्री को रखने का स्थान कहलाता है। खेल कॉर्नर, लर्निंग कॉर्नर, कक्षा लाइब्रेरी, मैजिक कॉर्नर। कौन सा सही है? लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग सीखना ही होता है, लर्न करना, सीखना सिखाना। मैं देखिए तो कौन सा बात सही है? क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। किसका? खेलने के, पढ़ने के, अभ्यास करने के उपयोग में से कोई नहीं। अभ्यास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1960 में, 1965 में, 1968 में, 1972 में। कब पारित हुआ? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर 38। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था है। SCERT आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ब्लॉक संसाधन केंद्र या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। कौन सा है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 39, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी या क्या योजना? नियमित रूप से क्या बनाई जाती है? समय सारणी, टाइम टेबल। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए। कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय, इनमें से कोई नहीं। लचीली होनी चाहिए क्योंकि टाइमिंग चेंज रहती है, अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है। इलाहाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 42, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 7। इनमें से कौन सही है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 43, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे इग्नू कहा जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में या 1985 में, 1990 में या 1992? कब हुई थी? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने का कार्य करने वाली संस्था है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCT कहते हैं ये है, या नीपा, NUE, PA, NCERT या CMAT। कौन सी है?
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसे NCTE कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964, 1962, 1960 या 1957? कब हुई थी? 1964 में। NCTE का गठन किया गया 1995 में, 1986 में, 1987 में, 1981 में? कब किया गया? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 47। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? 10, 8, 7, 5, 8th क्लास तक शिक्षा दी जाती है जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान का, पूर्ण शिक्षा अभियान का, साक्षरता मिशन का? कोई नहीं, बताइए। सब पढ़ें सर्व शिक्षा अभियान का। मानवीय संसाधन नहीं है। बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक या श्यामपट्ट? मानवीय संसाधन श्यामपट्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो नगर क्षेत्रीय हैं का संक्षिप्त रूप BRC है या URC है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? दोनों है, BRC और URC दोनों है। क्वेश्चन नंबर 51। नीपा का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, राजस्थान में, लखनऊ में या कानपुर में? कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2009, 2008, 2006 या 2005? कब पारित हुआ? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम या राष्ट्रीय पर्व या वृक्षारोपण या उपयुक्त सभी? पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप सभी, उपयुक्त सभी। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सभी जानते हैं, 5 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सामान्य अभिलेख है लाख, PTA, MTA या सभी? सामान्य अभिलेख सभी है, 10 है। अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 56। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है। उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी क्या है? सभी, क्योंकि सभी अभिलेख अध्यापक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। लॉग बुक है विद्यालय की डायरी, परिवार डायरी, आज का बदलूँ या कोई नहीं? लॉग बुक जो होती है विद्यालय की डायरी होती है। क्वेश्चन नंबर 58। लोच का सिद्धांत संबंधित है समय सारणी से, विद्यालय से, आप दोनों से या फिर कोई नहीं? लोच का सिद्धांत समय सारणी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59। न्याय का सिद्धांत संबंधित है समय सारणी से, विद्यालय से, शिक्षकों से या कोई नहीं? कौन सही है? समय सारणी। नेक्स्ट देखते हैं। डाइट मेंटर है डाइट संकाय का सदस्य, विद्यालय के सदस्य या दोनों में? अथवा दोनों या कोई नहीं? डाइट मेंटर क्या है? डाइट संकाय का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 61। मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? 3, 4, 5, 6? कितने होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है, ग्राम प्रधान, BDC, प्रधानाध्यापक कोई नहीं? ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान, BDC, प्रधानाध्यापक कोई नहीं? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 64। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वयन है? 3, 4, 5, 6? कितने का? 3 का समन्वयन है। क्वेश्चन नंबर 65। TLM हेतु कितनी धनराशि दी जाती है प्रतिवर्ष? 500 या 600, 100 या 1000? कितनी धनराशि दी जाती है?
500। क्वेश्चन नंबर 66, पीटीए का उपाध्यक्ष होता है विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत या विद्यालय का सहायक अध्यापक या बीटीसी। विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है पीटीए का उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है? 3, 5, 2, 4। कितनी बार? 2 बार आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 68, विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थित प्रतिशत के लिए कितना अंक दिए गए? 5, 15, 10, 25। कितना दिए गए हैं? 15। क्वेश्चन नंबर 69, समय सारणी के प्रकार हैं सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, विषय अध्यापक की समय सारणी या उपर्युक्त सभी। क्या सही है? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं किसके अंतर्गत? समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा, विकलांग शिक्षा या कोई नहीं। इसे समेकित शिक्षा कहते हैं, तो सभी लोग एक साथ बैठकर शिक्षा देते हैं एक क्लास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ओके गाइस, चलिए बे आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 71, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? कितने अभिभावक होते हैं? 3। थोड़ा फास्ट करते हैं गाइस, बिना ऑप्शन पढ़े डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 72, 5 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? 1। क्वेश्चन नंबर 74, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 12 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 75, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, आधा दोनों या कोई नहीं? ये दोनों है, आधा सा। क्वेश्चन नंबर 76, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं? एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 77, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा में प्रारंभ किया है? कक्षा 3 से। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अध्ययन प्रक्रिया को, शिक्षा की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक नेतृत्व को, सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 79, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए किसको? शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 80, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं किसके अधीन होते हैं? जिला परिषद शिक्षा अधिकारी के। क्वेश्चन नंबर 81, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है कौन सी है? डायट। कक्षा कक्ष। क्वेश्चन नंबर 83, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलापों को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 84, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा या समुदाय द्वारा, किसके द्वारा? उपर्युक्त तीनों के सहयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, एनसीईआरटी स्थित है कहाँ स्थित है एनसीईआरटी? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना। ये क्वेश्चन आ गया तो
क्वेश्चन नंबर 88, नो कास्ट वाली शिक्षण एवं सामग्री का निर्माण किया जा सकता है स्थानीय प्रवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? विद्यालय भवन। क्वेश्चन नंबर 90, समय सारणी को कहा जाता है अनुशासन। अनुशासन ही समय सारणी से। क्वेश्चन नंबर 91, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है? क्या मुख्य उद्देश्य? आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। नेक्स्ट देखते हैं। कोठारी। क्वेश्चन नंबर 92, कोठारी कमीशन 1964 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है। किसे दी है? अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता। क्वेश्चन नंबर 93, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है समान निर्देशन देना। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 95, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है दंड की अधिकता, ये सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 97, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की। क्वेश्चन नंबर 98, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्कशक्ति का विकास करती है? वाद विवाद, तर्कशक्ति से। क्वेश्चन नंबर 100, भगदड़ ऐसी आपदाएं होती हैं कुप्रबंधन द्वारा। मैनेजमेंट जब सही से नहीं होते तो क्या होता है? भगदड़ ऐसी आपदाएं होती हैं। ओके गाइस, थोड़ा हम स्पीड बढ़ा दिए, ऑप्शन सब में पढ़े क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। सो चलिए अब यहाँ पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग जो नए हैं। ओके गाइस, थैंक यू। Please like, share and subscribe.